हेलो एवरीवन, मेरा नाम जितेंद्र कुमार सक्सेना। आपका मेरे चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार सक्सेना पे स्वागत है। आपके लिए मैं यूजफुल वीडियोस हमेशा लाता रहता हूं। जो बच्चे एसएससी, सीडीएस, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एनटीएससी, एसटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेरे जो वीडियोस हैं हमेशा यूजफुल रहेंगे। आप इनको वीडियोस को देखिए और इससे बेनिफिट उठाइए, ठीक है। अब जैसा आपको पता है कि वैकेंसीज लगातार आपके लिए आ रही हैं। अभी बैंकिंग में भी आपको पता है आईबीपीएस ने वैकेंसी निकाली है ग्रामीण बैंक के लिए। तो इससे रिलेटेड मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब आप कहेंगे कि ये टॉपिक अरिथमेटिक से किस तरह से जुड़ा हुआ है। देखिए, अरिथमेटिक में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए परसेंटेज में नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, एक नंबर को सेपरेट किया जाता है और वहां पर परसेंटेज का क्वेश्चन डाला जाता है, तो वो आप इसी वन वेरिएबल मेथड से करेंगे, यानी इसी जो टॉपिक है इसी से ही सॉल्व होगा। अगर आप चाहते हैं कि एज के क्वेश्चंस देखने को आपको मिलते हैं, तो एज के क्वेश्चन भी आप इसी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में ही देखेंगे। आप मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, मेंसुरेशन में अलग अलग शेप पे देखे होंगे आपने, रेक्टेंगल, स्क्वायर। तो सारे जो टॉपिक, ये जो सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे आपके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में ही बनते हैं। तो आइए इसको समझते हैं और इसके क्वेश्चंस को बारीकी से करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो आगे आने वाले आपके एग्जामिनेशन है जिसमें आईबीपीएस है, जो ज्यादा अरिथमेटिक पे फोकस करता है, ठीक है, तो वहां पर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, a number such that it is as much greater than 84 as it is less than 108, find the number। एक नंबर इस तरह से है कि वो 84 से उतना ही बड़ा है जितना कि वो 108 से छोटा है, यानी कि वो नंबर 84 और 108 के कहीं बीच में एग्जिस्ट करता है, और ये आपको ऑप्शन दे रखा है। दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए, एक नंबर 84 से उतना ही बड़ा है जितना 108 से छोटा है, यानी कि वो नंबर 84 और 108 के बीच में कहीं लाई करता है, कहीं एग्जिस्ट करता है। अब इसको करने के दो तरीके हैं। पहला, तो वो जो नंबर है वो इन दोनों नंबर्स का मीन होगा या एवरेज होगा, ठीक है। अब एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए आप दोनों नंबर को ऐड करते हैं, और अगर दो ही, ये आपको ऑब्जर्वेशन में दो ही नंबर दे रखे हैं तो इससे डिवाइड करेंगे। तो इसका एक तरीका तो ये था कि आप 108 में 84 को आप ऐड करेंगे और डिवाइड आप किससे कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास सम करने के बाद कितना आएगा, 192, और इसमें आप डिवाइड करेंगे 2 से, तो जो 96 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, आप 84 और 108 का डिफरेंस लेते। अब आप अगर इनका डिफरेंस लेंगे, देखिए ये आपका डिफरेंस 24 का हो जाएगा। अब 24 का अगर डिफरेंस है तो एक ऐसा नंबर जो दोनों तरफ से इक्वल डिफरेंस रखता है, यानी 24 का हाफ करना पड़ेगा, यानी 84 में अगर 12 ऐड कर दें या 108 में से 12 माइनस कर दें तो वही नंबर आएगा। तो अगर 84 में 12 ऐड करेंगे तो भी 96 ही आएगा, और 108 में से 12 माइनस करेंगे तो भी 96 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 96। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये काफी आसान क्वेश्चन है, बस इसमें आप इनका एवरेज निकाल के आंसर निकाल सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, फाइंड ग्रेटर नंबर। अगर आपके पास दो नंबर्स है और उनका सम 95 है और जो बड़ा नंबर है वो दूसरे से 15 ज्यादा है, तो जो आपको ग्रेटर नंबर है वो बताना है, यानी एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है तो आपको उन दोनों में बड़े नंबर को बताना है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से भी कर सकते हैं और टू वेरिएबल से भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको दो वेरिएबल चाहिए x और y, वहां से भी आप इसको कर सकते हैं, और x जो है वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल है, उससे भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। एक तरीका आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए, जैसे अभी मैंने इससे जस्ट प्रीवियस जो क्वेश्चन में आपको तरीका बताया, सम 95 दे रखा है और उन दोनों का डिफरेंस जो है वो 15 दे रखा है, तो ये जो 95 है और 15 है, जब आप इनको ऐड करेंगे और इनका जो मीन निकालेंगे, इनका जो एवरेज निकालेंगे, जब 95 में 15 को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए 95 प्लस 15, और इसका जब आप एवरेज निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 55। तो 55 जो आपके पास आएगा ये हमेशा ग्रेटर नंबर होगा, और इसी तरीके से ये 95 अगर इसका आप 15 से डिफरेंस निकालते, ठीक है, तो आपके पास कितना आता, 80 आता, और 80 में जब आप 2 से डिवाइड करते तो आपका पास आता
40, यानी कि ये वो दो नंबर है, यानी 15 तो जो है वो ग्रेटर नंबर है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर स्मॉलर नंबर पूछा जाता तो इसका आंसर 40 निकल कर आ जाता। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 55 है। आप इसको x के तरीके से भी कर सकते हैं, इसको आप x और y के तरीके से भी कर सकते हैं, इसको करने के तरीके काफी हैं। लेकिन पहले क्वेश्चन में मैंने आपको एवरेज का जो तरीका है वो बताया था, तो यहाँ पर भी वही तरीके से आप इजीली कर सकते थे। बड़ा नंबर निकालना है तो दोनों का सम और जो डिफरेंस है इनको ऐड कीजिए और इसका एवरेज निकाल दीजिए। और अगर स्मॉलर नंबर पूछता है तो जो सम है और डिफरेंस है इसका डिफरेंस निकालिए और उसके बाद इसका एवरेज निकाल दीजिए, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 ऑफ अ नंबर इज 60 मोर देन इट्स 1/3। ठीक है, द नंबर इज, किसी नंबर का 3/4 उसके 1/3 भाग से 60 ज्यादा है, तो आपको वो नंबर को बताना। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको कहा इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए 3/4 का मतलब हो गया, अगर मान लीजिए कोई नंबर x लेते हैं, सपोज कीजिए आपने इसको x लिया है, तो इस x का 3/4 यानी कि 3x/4। ठीक है, और इसी x का 1/3 यानी कि x/3, और इनका जो डिफरेंस है वो हमेशा 60 के यहाँ पर इक्वल दिखा रखा है कि इनका जो डिफरेंस है वो 60 है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू x की निकालनी है, सिर्फ ये क्वेश्चन है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 9x में से 4x बचाएंगे तो 5x/12 बचेगा, और उसकी वैल्यू आपको 60 के इक्वल दे रखी है। जब 5 से 60 को कैंसिल आउट करेंगे तो 12 टाइम्स, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 12 × 12, यानी x की जो वैल्यू है वो 144, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 3/4 है, 3/4 जो है इसकी वैल्यू 0.75 होती है, आपको पता है, और x/3 यानी 1/3 की जो वैल्यू है वो 0.333 इसी तरीके से टर्म में चलती रहती है। तो इनका जो डिफरेंस है वो 60 के इक्वल था, तो यहाँ पर एक वेरिएबल चूज किया गया जो कि x है। इसी x का 3/4 निकाला है, इसी वेरिएबल यानी कि जो x है इसका 1/3 निकाला और इसका डिफरेंस 60 गिवन है। तो इसको आपने रखा और x की वैल्यू को फाइंड किया जो कि 144 है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, there were only 2 candidates in an election, one got 62% votes and was elected by a margin of 144 votes, the total number of votes were। किसी इलेक्शन में केवल 2 ही उम्मीदवार हैं और जिसमें से किसी एक के 62% वोट आते हैं और वो 144 वोटों से जीत जाता है, तो वहां पर जो कुल वोटिंग है वो कितनी हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। अब देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के क्वेश्चन देखते हैं तो वहां पर एक वेरिएबल x y z जो भी आप मानना चाहते हैं, ABCD जो भी आप लेते हैं, कई बार क्या होता है जब इस क्वेश्चन को समझाया जाता है तो x y z वेरिएबल की जगह आप यूनिट वर्ड जो है यूनिट वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सेम ही रहेगा। तो आप चाहे यूनिट लिख लीजिए चाहे आप वेरिएबल लिख लीजिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो उसी तरीके से होने वाला है। आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं, एक A है और एक B है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, कुल जो वोटिंग है वो हमेशा 100% के इक्विवेलेंट होगी, कोई भी चीज अपने आप में 100% ही हो सकती है। ठीक है, अगर 100% में से किसी एक को 62% वोट मिले हैं तो दूसरे को 38% मिले होंगे, क्योंकि टोटल वोटिंग तो हमेशा 100% ही रहेगी। ठीक है, तो एक्चुअल में आपसे जो 100% है इसकी वैल्यू को पूछा गया है कि जो 100% है वो कितने वोटों के इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अगर एक उम्मीदवार जिसको 62% मिले हैं और जो दूसरा कैंडिडेट जिसको 38 मिले हैं, तो इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, 24% का। ठीक है, और इसी 24% की जो वैल्यू है वो 144 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, यानी कि जो A है वो B से 24% में जीता है और वोटिंग में 144 वोट्स में जीता है। तो आप सोचिए 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144 में 24 से डिवाइड करेंगे यानी कि 6। और मैंने अभी आपको कहा कि जो टोटल वोटिंग है वो 100% हुई, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू ये आपके लिए कितनी हो जाएगी, 600, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर आने वाला है। जैसे मैंने कहा कि आप यूनिट में चेंज कर सकते हैं, आप वेरिएबल ले सकते हैं, आप किसी भी तरीके से जिस तरीके से आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाएं, क्योंकि देखिए टाइम मैनेजमेंट का ही सारा खेल है। जो बच्चा जो स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रख के पेपर को सॉल्व करता है
वो आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाता है। आइए अगला क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, when 75% of a number is added to 75 then resultant number is the original number, the number is। किसी नंबर के 75% में जब 75 को भी ऐड किया जाता है तो आपके पास वो ओरिजिनल नंबर मिल जाता है। तो आपको वो ओरिजिनल नंबर क्या है उसके बारे में बताना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि परसेंटेज का क्वेश्चन है या फिर आप एज के क्वेश्चन ले लीजिए, मेंसुरेशन के क्वेश्चन ले लीजिए, ये सारे क्वेश्चन वन वेरिएबल से सॉल्व होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है देखिए, मैंने अभी आपको इससे ठीक पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अब उस 100% में से 75% आपको मिल गया है और उसमें भी आपने 75 को ऐड किया है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि कोई नंबर आपके पास आपने लेट किया x को, ठीक है। अब इस x का जो 75% है, ठीक है, वो निकाला और उसमें हमने 75 को ही ऐड कर दिया तो हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर है x वो आ गया। इस x की वैल्यू 100% के इक्वल है, यानी कि ये जो x है अपने आप में 100% है। तो 100% में से 75% x मिला हुआ है, यानी कि जो 75 है इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 25% के इक्वलेंट है। ये जो x है अपने आप में 100% है। देखिए आप बात समझिए, ये जो x है अपने आप में 100% है, इसी x का 75% भी आपको मिल चुका है, यानी कि जो 75 है ये 25% की वैल्यू है। यानी जो x है इसका 25% इसकी वैल्यू आपको 75 दे रखी है। तो आप देखेंगे ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो कितनी आने वाली है 300। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो बैंकिंग में या अब जब आप देखेंगे, अगर आपने रेलवे के एग्जाम दिए हैं तो आप देख पाएंगे कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को आते हुए देखेंगे। और मैंने आज कुछ क्वेश्चंस आपको कराए हैं, जल्द ही इसका दूसरा भाग भी हम लेकर आएंगे ताकि कुछ और क्वेश्चंस को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कुछ और क्वेश्चंस को हम वहां पर सॉल्व करेंगे ताकि आपका जो टॉपिक है ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।